तो अब हम कर्क रेखा का अध्ययन मैप पर करते हैं। तो मैप पर इस रेखा का अध्ययन करने से पहले आपको मैप का पूरा नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सा महासागर कहाँ है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन कौन से देश किस महाद्वीप में आते हैं, कौन सी खाड़ी किस महासागर के अंडर में आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं कर्क रेखा के बारे में इस मैप पर आपको बताऊंगा कि इस कर्क रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से महासागर और कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। इसके लिए आप मैप अपने पास रखो और इसको जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आप मैप पर करते रहना। उसके बाद में आपको सभी देश, सभी महाद्वीप और जो इस रेखा पर जो कुछ भी है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये जो प्रशांत महासागर है और इधर ये भी प्रशांत महासागर है। क्योंकि पृथ्वी गोल है और ये नक्शा मैंने समतल पर रख रखा है, जो मैप है वो समतल पर पड़ा है, इसलिए आपको ये दूरी और ये दूरी ज़्यादा दिखाई दे, लेकिन ये नज़दीक ही है। ये जब हम इस कागज़ को ग्लोब पर लगाएंगे तो ये उसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये प्रशांत महासागर इधर और इधर ये प्रशांत महासागर। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं कि प्रशांत महासागर आता है। प्रशांत महासागर के अंदर ये जो महाद्वीप है इधर ऊपर तक, यानी कि ये है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के जो बड़े बड़े देश हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये कनाडा आ गया, अलास्का आ गया, ये जो है मैक्सिको है। तो ये उत्तरी अमेरिका के बड़े देशों में है। तो प्रशांत महासागर आता है सबसे पहले, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगी कैलिफोर्निया की खाड़ी है ये, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ गया, इसका देश आ गया मैक्सिको। फिर यहाँ से ये मैक्सिको की खाड़ी आ जाएगी आगे, ये फिर ये है मैक्सिको की खाड़ी, और उसके बाद में अटलांटिक महासागर है, और उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप शुरू हो जाता है। ये अफ्रीका महाद्वीप ही चलता है यहाँ लाल सागर तक, ये आगे लाल सागर आ गया, और उसके बाद में ये अरब प्रायद्वीप यानी कि एशियाई देश शुरू हो जाएंगे यहाँ से। और इस प्रकार ये आ गया अरब सागर यानी कि हिंद महासागर, ये हिंद महासागर ये यहाँ तक, और एशिया महाद्वीप है। और उसके बाद में आगे ये चीन से आगे जो ताइवान आता है, ताइवान से आगे ये प्रशांत महासागर शुरू हो जाता है। इस प्रकार ये है। तो अब मैं आपको इसमें जो बड़ा बड़ा बता ही देता हूँ कि 3 तो महाद्वीप आते हैं, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। कर्क रेखा पर 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। और 3 ही महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। इस प्रकार आपको ये याद रखने कि कर्क रेखा पर 3 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, और 3 ही महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश कि कर्क रेखा पर कितने देश हैं, तो कुल देशों की संख्या है 17। याद रखना, कर्क रेखा पर कुल 17 देश हैं। उनमें से चलो अब हम देखते हैं किस महाद्वीप के कितने देश आते हैं। तो यहाँ से हम प्रशांत महासागर से शुरू होंगे। तो ये सबसे पहले ये जो देश है ये है मैक्सिको। मैक्सिको ये आप मैप में भरेंगे साथ में तभी याद रहेगा। यानी कि उत्तरी अमेरिका का पहला जो देश आ गया वो मैक्सिको, और यहाँ पर ये जो द्वीप है इसको बोलते हैं बहमास द्वीप। बहमास द्वीप है, यानी कि उत्तरी अमेरिका के 2 देश हैं। कौन कौन से? मैक्सिको और बहमास। तो ये आपको याद रखनी है। उत्तरी अमेरिका के 2 ही देश हैं, मैक्सिको और बहमास। उसके बाद में ये अटलांटिक महासागर आ गया, उसके बाद में अफ्रीका के देश आ जाते हैं शुरू में,
तो कर्क रेखा जो शुरू में ये जो देश है इसको कहते हैं पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा अफ्रीका महाद्वीप का जो अटलांटिक महासागर में है, पश्चिमी सहारा। अब पश्चिमी सहारा के जो बिल्कुल टच में इस साइड में ये जो बड़ा सा देश है, इसके अंदर ये है मारितानिया। मारितानिया और मारितानिया के जो साथ में ये जो देश है, इस पर कर्क रेखा जा रही है ना, इसमें तो ये है माली। ये माली देश है। और इसके बाद में ये आ गया जो देश है, ये है नाइजर। नाइजर और ये चार, ये नक्शे में वैसे ये चार जो देश है ना, ये इसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती, ये चार आ जाता है बीच में, इसमें से नहीं गुजरती। तो अब ये ऊपर है, ये तीन याद ही रखना है, भूमध्य सागर के पास है तीनों देश। इनके नाम है अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। तो ये है अल्जीरिया और ये है लीबिया और ये हो गया मिस्र। तो देखो अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली और नाइजर, और उसके बाद में अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, यानी 7 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश है। थोड़े देखो याद तो करने ही पड़ेंगे इनको, नक्शे के हिसाब से याद करोगे तो जल्दी हो जाएंगे। वैसे आप ट्रिक से याद करोगे तो ट्रिक से आपको देश तो याद हो जाएंगे। ट्रिक आपने पढ़ ली, 17 देश है, याद हो गए। लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार आएगा वो ट्रिक पर हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। मान लिया कि आपने ट्रिक से इन देशों के नाम याद कर लिए 17 के 17 और परीक्षा में प्रश्न आ गया कि निम्न कर्क रेखा पर स्थित देशों में कौन से मतलब संलग्न है, एक साथ है, तो ट्रिक में तो एक यहाँ का उठा लेंगे, एक उधर का उठा लेंगे, वो जरूरी नहीं है कि सारे एक साथ ही। तो ये एक दूसरे के सटे हुए देश हैं, उनको संलग्न बोलेंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इनको आप सही तरीके से याद करो। जिस प्रकार नक्शा है तो आपको नक्शा तो याद ही होना ही चाहिए। और ये जो देश हैं कोई मतलब इम्पोर्टेंट देश है, इनको याद ही रखने। जिन देशों में कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है, उन देशों को तो आपको याद ही रखना चाहिए और उनकी राजधानियां भी याद रखनी चाहिए। तो भाई अफ्रीका महाद्वीप में 7 देश आ गए, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, ये जो देश आ गए, मिस्र यहाँ पर है। उसके बाद में आता है लाल सागर। उसके बाद में लाल सागर को पार करने के बाद में आता है अपना एशिया स्टार्ट हो जाता है। हम एशिया में ये जो अरब का प्रायद्वीप है, तो अरब का प्रायद्वीप में ये जो पहला देश है ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप का देश आ गया सऊदी अरब। और सऊदी अरब के जो साथ में ये है, यहाँ पर ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसमें अबू धाबी, शारजा वगैरह रहता है। और ये देश है ओमान। यानी ये 3 देश आ गए इधर अरब प्रायद्वीप के अंदर। कौन कौन से? सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान। उसके बाद में आता है अपना भारत। यानी भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इधर कर्क रेखा बांग्लादेश। और बांग्लादेश के जो ठीक पड़ोस में है वो है म्यांमार। ये म्यांमार, इसको पहले बर्मा कहते थे, म्यांमार। म्यांमार के बाद में आता है चीन और चीन के बाद में आता है यहाँ पर ये ताइवान। इस प्रकार ये कुल देश हो गए 17। अब आपको इन देशों के बारे में दोबारा मैं रिपीट करा देता हूँ। उत्तरी अमेरिका के 2 देश हैं, मैक्सिको और बहामास। और अफ्रीका के 7 देश हैं,
इनमें पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। उसके बाद में आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में आ गया अरब का प्रायद्वीप में सऊदी अरब, यूएई, ओमान। उसके बाद में अरब सागर को पार करने के बाद में आता है भारत। भारत के बाद में आ जाता है अपना देश, जो पश्चिम बंगाल से निकलती है कर्क रेखा, तो पश्चिम बंगाल के साथ में है बांग्लादेश। बांग्लादेश के ठीक पड़ोस में आ गया म्यांमार, और म्यांमार के बाद में चीन, और चीन के बाद में ताइवान, बाद में प्रशांत महासागर आ जाता है। तो इस प्रकार 8 देश तो एशिया में, 7 देश अफ्रीका में, और 2 देश है जो उत्तरी अमेरिका में। इस प्रकार ये कुल देश हो गए 17। तो आप इनको बार बार अध्ययन करोगे तो याद रह जाएंगे। बार बार कोई चीज़ को स्मरण करोगे ना तो हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है।